टू फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और न्यू ईयर की तैयारी में लग गए होंगे और इस साल को अपने लाइफ से जाने दे रहे होंगे एंड गुड वाइब्स और गुड एनर्जी के साथ आप अपने न्यू ईयर को वेलकम कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने न्यू ईयर को स्टार्ट करें, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कराते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कराते हैं। तो आज जो मेरी रीडिंग है वो इसी पे है कि क्या आपके पार्टनर को आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी का असली चेहरा या थर्ड पार्टी का रियल फेस नज़र आएगा या नहीं आएगा। अगर थर्ड पार्टी उनका अच्छा चाहते हैं तो क्या उन्हें ये पता चलेगा कि थर्ड पार्टी उनका अच्छा चाहते हैं। अगर वो लोग बुरा चाहते हैं तो क्या उन्हें पता चलेगा कि वो लोग बुरा चाहते हैं। क्या चीज़ है, क्योंकि अगर रिश्ते में आपके थर्ड पार्टी ने कोई भी डिफरेंस क्रिएट कर दिया है तो क्या पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। इससे पहले कि मैं आपके लिए ये रीडिंग करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि देखिए, ये जो रीडिंग्स होती हैं हमारी, वो जनरल रीडिंग होती है। तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी भी रीडिंग को सुन करके ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी है। अगर आप 100% श्योर हो कि आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से चीज़ें अप डाउन हुई हैं, तो ही आप इस रीडिंग को देखो। अगर ऐसा रीडिंग सुन के अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपके केस में भी सारी चीज़ें हैं तो आपका भी कोई थर्ड पार्टी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी कहीं से भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे लिमिटेड नहीं होती है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी रीडिंग बस और बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। नहीं, आपका मैरिज हो चुका है, मैरिज नहीं हुआ है, कुछ भी हुआ हो, कोई भी एक थर्ड एनर्जी जो आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आपके पार्टनर दिन रात ही काम कर रहे हैं, आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आपकी थर्ड पार्टी एनर्जी वही होगी, वर्क। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है या फैमिली का इन्फ्लुएंस है, आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें इन रीडिंग्स को सुनने में। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई भी मेजर डिसीजंस अपने लाइफ में लेना चाहते हो तो जनरल रीडिंग्स पे कभी भी मत लो, किसी भी जनरल रीडिंग पे कभी भी मत लो। आप अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिटेल्स स्क्रीन पर आपके सामने दिए हुए हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर रखे हैं 2 पाइल्स, ऑरेंज और ग्रीन। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अपने पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में सोच के किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और बार बार मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, कोई भी हो सकता है। और अगर आप 100% श्योर हो तो ही आप इस रीडिंग को देखो। तो चलिए अब अपने पाइल को सिलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की। और बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी मेरे से कि मैम आप टाइम स्टैम्प्स नहीं डाल रहे हो, तो अभी मैंने कमेंट्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों में टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की और ग्रीन पाइल को हम लोग साइड कर देंगे। तो देखते हैं हमारे ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो स्ट्रेंथ, सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का। दूसरा जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तीसरा जो हमारा कार्ड है द सन का, जजमेंट का, 5 ऑफ कप्स का, टेम्परेंस का, क्वीन ऑफ कप्स का, किंग ऑफ वंस का और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो सबसे पहले इस रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ कि अगर एक्स्ट्रा कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पुल आउट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑफ कोर्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में अगर आप जेन्युइनिटी बोलते हो कि हाँ भैया जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो नहीं हो सकता है। क्योंकि जेन्युइन रिलेशनशिप क्या होता है? जेन्युइन रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे को लेके क्रिस्टल क्लियर हो। कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जो उनके जानने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो उनको नहीं पता है, या आपके जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको नहीं पता है, तो जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा ही इस चीज़ को दिखाता है कि चीज़ें छुपी हुई हैं,
ओके, चाहे वो आपके वर्क लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो। ओके, तो चीज़ें काफ़ी छिपी हुई हैं, और जो छिपी हुई चीज़ें होती हैं वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर आती हैं। ऐसा कहीं हुआ नहीं है कि कोई चीज़ आपने छुपा ली हो और वो लंबे समय तक छुपी रह जाए। ओके, तो यहाँ पे बहुत डिसऑनेस्टी, इन सारी चीज़ों का चक्कर बनता है, झूठ का चक्कर बनता है, लाइज का चक्कर बनता है, झूठ बोलना रिलेशनशिप में, आर्ग्यूमेंट्स होना, इरिटेशन होना। तो ये कोरली देखिए, इसमें आपकी कोई सी भी एनर्जी नहीं है, इसमें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी है। आपके केस में थर्ड पार्टी कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी चीज़ों पे बना हुआ है। ओके ओके, तो उन्हीं चीज़ों पे बना हुआ है, उन्हीं चीज़ों पे ये बेस्ड है। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के बीच में लाइज हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई जो कहीं ना कहीं है इन लोगों के रिलेशनशिप में। सच्चाइयाँ जितनी होनी चाहिए, सच्चाइयाँ जितनी दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती हैं। ओके, और कभी भी ऐसे रिश्ते जो हैं, और असली चेहरा क्या होता है, ये जो एनर्जी इन लोगों के रीडिंग में चल रही है, उसमें एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा दे दे, या थर्ड पार्टनर आपके थर्ड पार्टी को धोखा दे दे। होना ही होना है, ऐसा ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके ओके, तो ये होना ही होना है कि इन दोनों की लाइक कहीं ना कहीं जाकर के ये जो एनर्जीज़ हैं वो बाहर निकल जाए, ये जो बिट्रेयल है वो सामने आ जाए। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी। ये रिलेशनशिप ही डिसऑनेस्टी पे चल रहा है, सेल्फ सेंटर्डनेस पे चल रहा है, अपने बेनिफिट्स पे चल रहा है। ओके, माइंड कंट्रोल पे चल रहा है। तो एक रिलेशनशिप होना, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी भी टाइप का पर्सन हो, उस पूरे सिचुएशन में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि माइंड कंट्रोल किस बात का चाहिए। ओके, और सेल्फ सेंटर्डनेस, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में रहता है तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आती हैं। ओके, नाउ अब आपके जो पार्टनर हैं वो चीज़ों को अभी देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ये देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं, ये एक सिचुएशन बनता है। बट कमिंग टाइम में, क्योंकि हम लोग कमिंग टाइम की एनर्जी रीड कर रहे हैं, कमिंग टाइम में इस पर्सन को लाइक आपके पार्टनर को ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे वो एक्सट्रीम स्टैंड लेंगे। ओके, अगर उनको लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वो गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे, अगर उनको लगेगा कि उनके साथ सही हो रहा है तो वो सही के साथ स्टैंड लेंगे। ओके, अभी मे भी उनको ये जो अटेंशन मिल रहा है, थोड़ा केयर पैम्पर मिल रहा है, तो ही इज़ लाइक या शी इज़ लाइक टेकिंग दिस अटेंशन एंड एवरीथिंग। बट कमिंग टाइम में, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है, तो ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये जो अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में क्रिएट होके रखा है, ये दिखाई देना ही देना है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें ना नज़र आए। ओके, वंस आपके पार्टनर अपने लाइफ पे अथॉरिटी लेते हैं, आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को करने में बिजी होते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो जितने भी लोग हैं जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से परेशान हैं, जो कि अगर सम केसेस में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करा रहे हैं, ओके, उनको एक चीज़ से थोड़ी राहत मिलेगी कि आपके पार्टनर इस सच को देख पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है, सिचुएशंस के साथ क्या हो रहा है, मैं जिस पर्सन के साथ हूँ उसके साथ क्या हो रहा है। ओके, बहुत लाइक अभी भी अगर आप देखते हो तो एक एनर्जी ऐसी है, मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुश नहीं है पूरे सिचुएशन से। ओके, तो ये नज़र आना ही आना है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि नज़र ना आए। ओके, दूसरी बात जो है वो ये है कि आप अगर इस थर्ड पार्टी से परेशान हैं क्योंकि वो लाइक अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं, तो आपको एक बात और भी याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ रन कर रही हैं वो इनिशियल फेज़ में या थोड़े समय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं।
ओके और इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी से हो सकता है आप परेशान भी हो जाओ। ओके ये कोई भी परेशान हो सकता है कि भाई ये पर्सन तो किसी की बात सुनता ही नहीं है थर्ड पार्टी के अलावा, या इसी पर्सन पे मैक्सिमम फोकस है। बट लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ें जजमेंटल हो जाएंगी, ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जज करने लगेंगे, कंपेयर करने लगेंगे, देखने लगेंगे कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। और यही होता भी है रिलेशनशिप में। ओके क्योंकि एक इनिशियल फेज़ है ना, तो इनिशियल फेज़ में होती हैं चीज़ें। ओके या अगर एनर्जी शिफ्ट्स आती हैं तो थर्ड पार्टी की बात आपके पार्टनर सुनेंगे ज़्यादा, या आपकी पार्टनर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बातें सुनेंगे ज़्यादा। बट लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये लोग दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग लोग नहीं हैं, दोनों अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाने वाले लोग हैं। ओके दोनों ही एक एग्जर्टिंग फोर्स में हैं, एक अच्छे लाइक दोनों के माइंड में ये चलता है मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा, वो क्यों झुके, मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा, और सामने वाला सोचता है कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा, दूसरा पार्टी झुकेगा। मगर ये पॉसिबल नहीं है। और सारी चीज़ों के बेस पे फिर ये वाली बात आती है कि जहाँ पे झूठ है, जहाँ पे चीज़ें छुपाई जाती हैं तो चीज़ें बाहर आती ही आती हैं। दूसरी बात ये भी है कि देखिए आपके पार्टनर अभी भी इस करंट सिचुएशन में हैप्पी नहीं होंगे, लेकिन अब उनके पास कोई वे भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बर्बादी खुद इनिशिएट की। तो उन बर्बादियों को देखना, उन बर्बादियों को फेस करना, वो भी उनके करंट एनर्जी पे खुद से चलेगा। उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो सोचेंगे, बहुत सारी कॉन्क्लूजन्स वो बनाएंगे, जजमेंट्स करेंगे। ओके बट उन जजमेंट्स के ऊपर अभी उनका एक्शन आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि अभी थिंकिंग प्रोसेस ऑन है, और ये थिंकिंग प्रोसेस आपके रिलेशनशिप के लिए नीडेड भी है। बिकॉज अगर ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है तो वो कभी भी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। ओके तो ये एक फैक्टर है। बहुत पॉजिटिव वे में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में एंटर हुई या हुए, या थर्ड पार्टी के लाइफ में आपके पार्टनर एंटर हुए, एक पॉजिटिव नोट पे दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, हेल्प करने की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्प वेल्प बनता है, या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर होने के चांसेस बनते हैं जो कि आपके पार्टनर से ज़्यादा एक्सपर्ट हों, ज़्यादा बेहतर हों फैमिली में, तो वो उनको लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर वर्क प्लेस में आप देखते हो तो आपके पार्टनर का दबका ऊपर हो सकता है, या इस पर्सन से आपके पार्टनर को नीड पड़ती होगी, इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आए, और अब ये सिचुएशन इस तरीके से पूरी फॉलोअप हो रही है। ओके सो दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा मैं आपको फिर ये बताना चाहूँगी कि इस पूरे सिचुएशन में विक्ट्री आपको मिलेगी ज़रूर ही ज़रूर। जो भी सिचुएशंस है, जिसने भी जो गलत किया है अगर इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे जो सही होगा उसी की जीत होगी। ओके उसी पर्सन की जीत होगी। तब तक के लिए आप अपसेट रहना या ऐसे वर्थलेस फील करना कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है टाइप की फीलिंग्स छोड़ दीजिए पीछे। ओके आपके पास ही इस रिलेशनशिप का रास्ता भी है, आपके पास इसका सल्यूशन भी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो ये सोच रहे हो ना कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, उस एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्सन गलत हो या किसी पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं वो हमें कभी भी पता ना चले। ये खुद ब खुद एक वाटर की तरह पूरा फ्लो करेगा, और ये जब आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनल होंगे तभी उनको पता चलेगा। ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ इसलिए उन्हें बहुत बिट्रेयल की तरह लगेगी और ज़्यादा, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं और तब हमें कोई सच्चाई पता चलती है तो वो और ज़्यादा हर्ट करती है। और इनकी एनर्जी में रन कर रहा है कि जब ये इमोशनल रहेंगे तभी इन्हें पता चलेगा कि थर्ड पार्टी का रियल इंटेंशन, रियल थिंकिंग, रियल सिनेरियो क्या है, थर्ड पार्टी एग्जैक्टली में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। ओके और ये खुद अपने होप भी बनेंगे और खुद अपने लाइट भी बनेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग। और ये जो फ्यूचर में होने वाला है ये पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसमें पास्ट की कोई एनर्जी नहीं है। ओके तो ये रीडिंग मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में।
जो चीज़ें जब डिक्लेयर होनी चाहिए यूनिवर्स उन चीज़ों को तब 100% ही डिक्लेयर कर देता है। आपको बस उस एनर्जी तक पहुंचने का वेट करना है जहाँ पे कि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएं, जहाँ पे कि चीज़ें आपके पार्टनर की आंखों के सामने आ जाएं और कुछ भी छुपेगा नहीं। ये मैं आपको बता सकती हूँ अपने कार्ड्स देख करके कि कुछ भी छुपेगा नहीं, कोई इंटेंशंस छुपेंगे नहीं, आइडिया लग जाएगा। हाँ, आइडिया लगने के बाद एक जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को ओपन अप नहीं करना चाहेंगे बिकॉज वो अपनी बेइज्जती या अपनी हार दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। ओके, वो ईगो के अगेंस्ट नहीं जाना चाहेंगे। तो ये हो गई हमारी रीडिंग, हो गई है कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रीडिंग पे और देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। तो देखते हैं ग्रीन पाइल पीपल के लिए क्या आता है। ऑरेंज पाइल पीपल की तो हमने रीडिंग कर दी है, तो देखते हैं थर्ड पार्टी का रियल चेहरा उनके सामने आएगा या नहीं। नाइट ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्स, Knight of Cups, 8 of Cups, the Magician, Justice, 6 of Pentacles, the Fool and 8 of Wands. ओके, तो सबसे पहले चीज़ जो है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत एनर्जी के साथ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप चला। बहुत एनर्जी थी, बिना सोचे समझे इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन के बारे में। एक होता है ना कि हम किसी किसी को एकदम आँख बंद करके बिलीव करते हैं, उस टाइप के बिलीव में ये चीज़ें चली। ओके, बहुत ज़्यादा बिलीव ऐसा कि मतलब हाँ ये पर्सन जो भी कहेगा वो सच कहेगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेगा, इस टाइप के सिचुएशंस चले। ओके, एक्सपीरियंस चला कि इस पर्सन ने मुझे कभी गलत गाइडेंस नहीं दिया, तो इस पर्सन की बात मानो। और कहीं ना कहीं इसमें आपकी रिस्पेक्ट को थोड़ा चोट भी पहुंचा होगा या रिलेशनशिप में डिस्टेंस देखने को आपको मिला होगा। ओके, नाउ जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है उसमें मुझे बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। कोई भी पर्सन जो कहीं पे भी मैनिपुलेटिव है, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत पड़ती है। अनटिल और अनलेस आपका जॉब आपको इस टाइप के जोन में डालता है। ओके, लाइक सेल्स वाले बंदे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, तो वो उनके जॉब की एनर्जी होती है। बट अगर आप रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हो और मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है, चीज़ों को दाएं बाएं करने की एनर्जी आ रही है, सब कुछ कंट्रोल में होते हुए भी सेल्फ ईगो की बात आ रही है, विजडम होते हुए भी चीज़ों को पीसफुल दिखाते हुए भी केयरफुल चलने की बात आ रही है, तो इसमें ये बात है कि एक रिलेशनशिप में 2 बंदे होते हैं तो फिर एक के पास कंट्रोल और दूसरे के पास नो कंट्रोल का क्या लॉजिक बनता है। ओके, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो उसमें एक आप हो जो कंट्रोल करते हो सब कुछ और आपके पार्टनर कुछ भी नहीं करते, तो आपको समझ आ रहा है ये गलत है। उसी तरीके से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जीज रन कर रही हैं उसमें एक पर्सन कंट्रोलर है और दूसरा पर्सन कंट्रोल हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि मे बी इस पर्सन का इमोशनल एफिलिएशन आपके पार्टनर के साथ हो। अब ये चीज़ क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की रीडिंग एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ही मैनिपुलेटर हो। आपके पार्टनर भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी चीज़ें अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये जो इमोशनल प्रोग्रेस हुआ उसकी वजह से एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से आपके पार्टनर का निकलना हुआ और दाएँ बाएँ करके चीज़ें इन लोगों का रिलेशनशिप एक दूसरे के सामने आया। मगर जस्टिस जब हमें मिलता है तो जस्टिस हर एक सही चीज़ को प्रमोट करता है, जो सही है उसको प्रमोट करता है। तो जो रियल फेस है वो जस्टिस कार्ड ज़रूर ही आपके पार्टनर के आंखों के सामने, थर्ड पार्टी के आंखों के सामने निकल के आएगा। ओके, क्योंकि इन्होंने किसी न्यू पर्सन को लुक फॉरवर्ड किया, आप फिर भी उस टाइम भी इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड थे। ओके, चीज़ें डिफ़िकल्ट थी आपके रिलेशनशिप में, आप चीज़ों को चला रहे थे मगर इनका इमोशनल प्रोग्रेस आपकी तरफ नहीं हो रहा था, आपसे दूर हो रहा था। तो इतना एफर्ट डालने के बाद भी जब एक पर्सन निकल के जाता है तो उसको जस्टिस, हम लोग कौन है जस्टिस देने वाले? आप और मैं कौन होते हैं किसी को जस्टिस देने वाले? यूनिवर्स होता है जस्टिस देने वाला। ओके, तो जस्टिस यूनिवर्स देगा। और एक बात हमेशा ही याद रखें कि जब जस्टिस यूनिवर्स से आता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है लोगों को। ओके, क्योंकि कार्मिक
सिचुएशंस चलने लगते हैं। आपके कर्मा अच्छे थे तो अच्छी चीज़ें आपके पास वापस आएंगी, आपके कर्मा बुरे थे तो बुरी चीज़ें वापस आएंगी। मगर यहाँ पे ये चीज़ तो होना ही होना है कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएंगे, बिकॉज एक पर्सन जो आप पे इमोशनली डिपेंडेंट था, मतलब कि उनको आपके पार्टनर ने छोड़ के दूसरी जगह इमोशनल प्रोग्रेस कर लिया। अगर आप कहीं और इन्वॉल्व रहते तब एक सिचुएशन डिफरेंट थी, मगर यहाँ पे आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, वो कहीं और है, आप रिलेशनशिप को चला रहे हो, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, उनका इंगेजमेंट्स कहीं और हो रहा है, वो धीरे धीरे रिलेशनशिप से निकलते चले गए और मैनिपुलेट करके दूसरे रिलेशनशिप में चले गए। ओके, उस पर्सन को हेल्प करने लग गया, और हेल्प करना बुरा नहीं है, मगर अपने पार्टनर को दुखी करके हेल्प करना बुरा है। ओके, या किसी को भी, पार्टनर छोड़ो, किसी को भी दुखी करके हेल्प करना बुरा है। ओके, अब कोई बेफालतू की बातों पे दुखी हो रहा है तब तो अलग बात है, मगर यहाँ पे एक पर्सन को आप बिल्कुल इमोशनली डंप करके चले गए और दूसरे पर्सन को आप हेल्प कर रहे हो। तो जब आपका कार्मिक चलेगा, यानी जब आपके पार्टनर का कार्मिक चलेगा, तो एक तो सच्चाइयाँ सामने निकल के आएंगी, और दूसरी बात ये कि जब इनका कार्मिक चलेगा तो इनको उन चीज़ों का रीपेमेंट भी करना होगा। इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है तो उनको भी अपना दिल टूट के उस चीज़ को पेन फील करना होगा। ओके, अगर मेरी मानते हो तो आप इस पर्सन को फॉरगिव कर दो। ओके, बिकॉज ये पर्सन दिमाग से बहुत तेज़ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बचकाने हैं या बचकानी एनर्जी है, या लाइक छोटे हैं, नहीं समझ पाते हैं, या अभी भी उनका माइंड लाइक कहते ना कि नहीं समझ में आया और हो गई गलती, तो ये ऐसे सिचुएशन में नहीं चल रहा। उनको सब समझ में आता है, सारी चीज़ें पता है। ओके, सब कुछ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है। अगर उन्होंने इस सिचुएशन से निकलने का डिसीजन लिया है तो ये कहीं ना कहीं उनका भी फॉल्ट है, ये कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। इनको रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सुनने वाले हैं नहीं, तो अगर आप रोकोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। आप अपने जस्टिस का वेट करो। ओके, और अपने जस्टिस का वेट करने में कुछ गलत नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो गलत उस पर्सन को वापस आएगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो भी आपको वापस आएगा। ओके, तो आप उस जस्टिस का वेट करो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर की आपको ज़रूरत है। थर्ड पार्टी का रियल फेस नज़र निकल के आएगा, उनका इनके साथ जुड़े रहने का फाइनेंशियल रीजंस भी निकल के आएगा। ओके भाई, थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जीज़ भी होनी चाहिए कि वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, उनसे लव है। नहीं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स हैं। ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, इधर घूम लो, उधर चल लो, यहाँ ये कर लो, और इन सारी बातों से भी थर्ड पार्टी कभी खुश नहीं होगा। फाइनेंशियल बेनिफिट भी ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से पैसा मांगा या कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह लिए, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए ना भाई, कि आपकी उन थर्ड पार्टी के पास पैसों की दिक्कत है या आपके पार्टनर के पास पैसों की दिक्कत है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए ना। या एक रिलेशनशिप ही बना लोगे जहाँ से पैसा मिलता रहे, ओके, या बेनिफिट्स मिलते रहें, तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो जो फाइनेंशियल रीजंस है वो भी बाहर निकल के आएंगे। ओके, इसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मटेरियल बेनिफिट्स के वजह से एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बना लेते हैं। मतलब कि इस पर्सन के साथ रह के फ़ायदा होगा तो चलो इसके साथ लंबे समय तक रहेंगे। ओके, ये चीज़ भी, और ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, आपके पार्टनर की आंखों के सामने आ जाएंगी। तो ये रीडिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। आपकी रीडिंग्स आई हैं अच्छी, एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग आती होगी पसंद। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ, इतना मेरी हेल्प कर दें। ओके, तो आई होप कि आपका न्यू ईयर जो है वो बहुत ही अच्छा हो, और पॉजिटिव वाइब्स से इसे शुरू कीजिए। बिल्कुल किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, किसी के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस के बारे में सोचिए। ओके, तो आई होप हम लोग जल्द ही कनेक्ट करेंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे है। हीलिंग लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप ज़रूर से ही मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।